हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गुरु कैंपस में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो ऑनलाइन गुरु कैंपस लाया है एक क्वेश्चन की सीरीज जो एमसीक्यू टाइप के हम लोग करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि आज हम लोग ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रह्मांड चैप्टर जो है वो जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स रिलेटेड हैं, यानी जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तो दोस्तों तारों का जो है सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। इसको अगर ध्यान से हम लोग समझेंगे तो एक होता है सप्तऋषि तारा, यानी कि 3 तारे और इधर से होते हैं और तारे, ये सातों का जो पैटर्न होता है इसी को कहा जाता है तारामंडल, ठीक है। और एक तारा जो हमारा होता है वो जिसका नाम है ध्रुव तारा, वो भी जो है एक तारामंडल का है, क्या है, एक अंग है। ध्रुव तारा आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जो उत्तर दिशा में होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि तारामंडल की कुल संख्या है। तो तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। याद रखिएगा दोस्तों कि कहीं कहीं 89 की जगह 88 भी रहता है, तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन में या तो 88 रहेगा या 89 रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तारामंडल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो क्या है? सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस। आराम से आप लोग याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो क्या है? सेंटोरस है। और उसी के नीचे देखिए सबसे छोटा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है? क्रक्स, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा सबसे बड़ा तारामंडल क्या है तो क्या है? सेंटोरस, और सबसे छोटा तारामंडल क्या है तो वो क्या है? क्रक्स। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेक्सी। क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे के छोटे छोटे गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो इसी को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तारों के बड़े बड़े गुच्छे के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा गैलेक्सी का व्यास जो है कितना होता है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा की आकृति है, कैसी है? तो आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवयानी। क्या है? देवयानी। यानी आकाश गंगा की निकटतम जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवयानी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला है कि पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? यानी वह कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो हम लोग जहाँ रहते हैं यानी पृथ्वी पे, और हमारा सौरमंडल जो है वो कहाँ पे है? आकाश गंगा में। तो आकाश गंगा में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश नाम क्या है? मिल्की वे। जैसे अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है तो क्या है? दूध मेखला को ही एक कहा जाता है मंदाकिनी। क्या है? एक मंदाकिनी है। दोस्तों बात करें मंदाकिनी तो क्या है? मंदाकिनी है क्या है? अरबों तारों का एक समूह है। कितना तारों का समूह है? करीब अरबों तारों का समूह है मंदाकिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम जो है दोस्तों ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है दोस्तों। पल्सर होते हैं, पल्सर बाइक का आप लोग नाम सुना होगा, ठीक है। इसी के कारण उसका नाम पल्सर दे दिया गया है, बजाज पल्सर। तो पल्सर क्या होता है? तो पल्सर का नाम है तेज़ी से घूमने वाले तारे। आप लोग याद रखिएगा बजाज पल्सर के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। जो बजाज पल्सर गाड़ी है, पल्सर गाड़ी, वो क्या है? सबसे तेज़ भागता है बाइक में। तो आप लोग याद रखिएगा कि पल्सर क्या होते हैं? पल्सर तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश गंगा जो है मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। क्वेश्चन पूछेगा
कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? तो किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। दोस्तों बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। कौन सी का आविष्कार किया है? दूरबीन का आविष्कार किया है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है। तो 76 वर्षों के अंतराल पर जो दिखाई देने वाला धूमकेतु है उसका नाम क्या है? हैली है। और यह अंतिम बार देखा गया था 1986 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में दिखाई पड़ेगा, यानी 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। तो अब अगला जो हमारा दिखाई पड़ेगा वो कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक पारसक बराबर है, एक पारसक बराबर कितना होता है? 3.26 कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ना, ग्रहों के बीच की दूरी को मापता है। जैसे हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को जो मापता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे? दूरी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसलिए हल्का सा चेंज है। तो आप लोग याद रखिएगा किलोमीटर में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था किसने? कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? तो किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। किसने? कोपरनिकस ने। कब कहा था? तो कहा था 1543 ईस्वी में। ठीक है, और ये कोपरनिकस कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोपरनिकस वैज्ञानिक जो है वो कौन से देश के वैज्ञानिक है? तो वो कौन से देश के हैं? पोलैंड के हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने दिया। एक सिद्धांत है हमारा ब्रह्मांड में, डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन है, डिटेल में आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, लुसेंट की बुक जो है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। और ये जो एस चंद्रशेखर हैं वो जो हमारे इंडिया के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और ये ब्लैक होल सिद्धांत इन्होंने दिया था करीब 1930 में। जब आप लोग लुसेंट की पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर आपको इसमें आपको डेट भी आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, और वो भारत के ही हैं। और यह सिद्धांत कब दिया था उसने? तो 1930 में दिया था, और इसके लिए उन्हें 1980 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा? तो सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा? केपलर ने कहा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारे का रंग जो है सूचक है, किसके कारण? उसके ताप के कारण। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा ये आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि जो तारा का आप लोग सोचते होंगे कि ये हमारा तारा है, ये तारा कोई रंग का नहीं होता, लेकिन तारे का रंग होता है। ठीक है, तारे का रंग लाल भी हो सकता है, ठीक है, ब्लू भी हो सकता है। देखिए, और ये रंग किसके कारण होता है? तो टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। अगर तारे में टेम्परेचर अगर कम हो तो उसका रंग लाल होगा, अगर तारे का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसका रंग क्या हो जाएगा? ब्लू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है इसको। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ये आप लोग याद रखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए इसमें आप लोग गड़बड़ाएगा नहीं। जब अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का पूछेगा तो क्या मारेंगे? काला। लेकिन जब आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखा देगा? हमेशा काला दिखा देगा। यानी अंतरिक्ष बोल दिया तो आकाश का रंग के बारे में पूछेगा तो आपको काला मारना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? उसका नाम है ब्रह्मांड। ठीक है, जो ब्रह्मांड हम लोग पढ़ रहे हैं वही मान लीजिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो इसको क्या है? घेरा है। क्या घेरा है? ब्रह्मांड पूरी तरह से घेरा है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इसके बाद तरह तरह के ग्रह है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति, इसी टाइप का घेरते गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो क्या कहेंगे? उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड। ठीक है, डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल में आपको बुक में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लिया जाएगा। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो बिग बैंग की घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिग बैंग की घटना के कारण ही जो है हमारा ब्रह्मांड का क्या हुआ है? प्रसार हुआ है। एक घटना हुआ था, मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक घटना हुआ था आज से करीब 13.7 अरब साल पहले एक बिग बैंग की घटना हुआ था, जिसके कारण ही हमारा ब्रह्मांड क्या है? बना है, जिससे पृथ्वी उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो है हम लोग पैदा हुए। तो ब्रह्मांड जो है याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? बिग बैंग की घटना के कारण ही हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है? स्पाइनल ओरेगी। क्या है? स्पाइनल ओरेगी। देखिए दोस्तों, बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने किया? तो जो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज लेमिंटर, इन्होंने 1966 में जो है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा का नाम क्या है? अभिनव तारा या सुपरनोवा, इसको दो नाम है। पूछेगा क्वेश्चन में कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा, दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की आयु है। तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ये कई बार एग्जाम में हम देखे हैं, खुद कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड का व्यास है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। कितना? 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। समझे दोस्तों, यानी मान लीजिए हम उदाहरण पे पारसेक का उदाहरण बता रहे हैं। ये सूर्य है, ये हमारा बुध है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ हम प्रकाश से माप सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ के अधिकतम दूरी को किससे मापा जाता है? पारसेक से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो पारसेक है। दोस्तों याद रखिएगा एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 इंटू 10 का पावर 15। ठीक है, तो सिंपल में आप लोग याद रखिएगा एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारा जो है ब्रह्मांड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू से मैंने देखा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछिए, मैं आपको पूरा कमेंट के साथ जो है उत्तर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना तो पक्का है कि ब्रह्मांड से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद दोस्तों।